खबर यूपी के जनपद महोबा से है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर विधानसभा चुनाव 2022 तैयारियों को लेकर प्रदेश के 38 जिलों से होते हुए किसान नौजवान यात्रा सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की अगुवाई में महोबा पहुंची। सपा प्रदेश अध्यक्ष के मंच पर पहुंचते ही आनन फानन में चांदी का मुकुट और माला पहनाकर स्वागत किया गया। मंच पर कुर्सी न मिलते देख प्रदेश अध्यक्ष कुर्सी छोड़ नीचे बैठने को मजबूर हो गए। आपको बता दें, महोबा के निजी गेस्ट हाउस में आयोजित किसान नौजवान कार्यक्रम के दौरान सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने कहा कि 2022 में बूथ स्तर के संगठन को मजबूत करने के लिए यह किसान नौजवान पदयात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का किसी भी बड़े राष्ट्रीय दल कांग्रेस से गठबंधन नहीं होगा। बीजेपी के नेता ज्ञापन देने जा रहे किसानों की गाड़ी से कुचलकर हत्या कर रहे हैं। शासन के तमाम निर्देशों के बाद भी आरोपी पुलिस गिरफ्त से दूर बना हुआ है। अन्नदाता रूपी भगवान की हत्याएं बीजेपी सरकार में चरम पर है। प्रदेश के 38 जिलों में समाजवादी पार्टी की यात्रा पूरी हो चुकी है। प्रधानमंत्री किसानों से झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। एक वर्ष से धरने पर बैठे किसानों की बात सुनने में प्रधानमंत्री नाकाम है। लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर पूरा प्रदेश जल रहा है। लखीमपुर की घटना को लेकर वही उन्होंने कहा कि लखीमपुर की घटना को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पद की गरिमा का कभी ध्यान नहीं दिया। उत्तर प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को चौपट कर दिया है। प्रतापगढ़ में बीजेपी के विधायक और सांसद को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। अगर यह नेता काम करते तो जनता इन्हें प्यार करती नजर आती। रोजगार दो समाजवादी पार्टी की किसान नौजवान पटेल यात्रा लेकर आए हैं। जब हम बांदा और महोबा की सीमा में आए, हजारों किसानों ने, हजारों नौजवानों ने इस किसान यात्रा का, नौजवान यात्रा का, पटेल यात्रा का स्वागत किया है। पूरे प्रदेश के अब तक 38 जिले में मैं 38 दिनों में यात्रा कर चुका हूँ। हर जगह किसानों में भाजपा के खिलाफ आक्रोश है, नौजवानों में बहुत असंतोष है। समाज का हर वर्ग पीड़ित है भाजपा की दोहरी राजनीति से। भाजपा ने जो कहा वो नहीं किया। किसानों से कहा कि आपका फसल का लागत से डोढ़ा देंगे, लेकिन किसानों को महंगाई बढ़ा करके किसानों का लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा। और भाजपा का प्रधानमंत्री झूठ बात करते हैं, झूठ, और किसानों को लाभकारी मूल्य देने की बात करते हैं, कभी लागत नहीं जोड़ते। किसान की फसलों का लागत जोड़ करके डोढ़ा देने की बात थी तो दीजिए, एमएसपी गारंटी देने की बात थी तो एमएसपी की गारंटी दीजिए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात थी तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करिए। और भारत सरकार एक वर्ष से जो किसान बैठे हुए दिल्ली में जाड़ा गर्मी बरसात को झेल करके, उन किसानों की बात भारत के प्रधानमंत्री नहीं सुन रहे और डेली सिर्फ हवाई बातें करना, देश के लोगों को गुमराह करना। भारत की पूरा प्रदेश का वातावरण समाजवादी पार्टी के पक्ष में है और बीजेपी से। लखीमपुर खीरी जल रहा है अध्यक्ष जी, जल रहा है, पूरा प्रदेश जल रहा है। पूरे प्रदेश के किसान ये लखीमपुर की खीरी की घटना को निंदा करते हैं। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जब उस घटना पर सरकार को सुझाव दिया कि आप 2 करोड़ रुपए आप प्रति व्यक्ति को दीजिए, आप किसानों को, परिवारों को, एक आदमी को नौकरी दीजिए, आप जो भी दोषित हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई कीजिए, तो अखिलेश यादव जी को रोक दिया, गिरफ्तार कर लिया। लोकतंत्र में ऐसा तो होता नहीं, पक्ष विपक्ष सब होता है। कोई भी आदमी पीड़ित होता है, पीड़ित आदमी के दर्द को समझने के लिए विपक्ष भी जाता है, सत्ता पक्ष भी। मंत्री जी को इस्तीफा देना नहीं दीजिए। जो मंत्री के बेटे का आरोप लगा है उस मंत्री के बेटे पर आरोप, मंत्री को इस्तीफा नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। अगर जरा से भी नैतिकता है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरी सरकार को बर्खास्त होना चाहिए। कांग्रेस ने किसानों को 1 करोड़, परिवार को 1 करोड़, ये समाजवादी पार्टी आखिरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार लाल टोपी वालों को गुंडा पार्टी कहती है, सरकार को गुंडों की सरकार कहती है। यहाँ ज्यादातर लोग लाल टोपी में दिखाई दे रहे हैं। क्या ये गुंडों की? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जो जैसा होता है उसको वैसा दिखता है। मुख्यमंत्री को भाषा, मुख्यमंत्री की मर्यादा, मुख्यमंत्री के पद की गरिमा का कभी उन्होंने ख्याल नहीं किया। जब जो मनमाना कह दिया, चाहे पत्रकारों के ऊपर हमने सुना था। अरे सवाल का जवाब होने दीजिए भाई, आप पत्रकार है ना, कोई विपक्ष है क्या? तो फिर क्या है, कैसे जवाब देंगे?
आपकी पार्टी पर अनुशासनहीनता के जो आरोप लगते हैं, आज ये साफ साफ दिखाई भी दिया है कि कहीं आपकी पार्टी में क्या उससे ज्यादा आप लोगों में अभी दिखाई पड़ा। जी यहाँ पे कई दलों में समाजवादी पार्टी बटी हुई है। समाजवादी पार्टी, सवाल जो था लाल टोपी वाले गुंडे होते हैं, उसका जवाब। समाजवादी पार्टी लाल टोपी परिवर्तन का प्रतीक है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव से चौधरी चरण सिंह से लेकर जनेश्वर मिश्रा तक और मुलायम सिंह यादव तक सब लोग लाल टोपी लगा करके आज़ादी के समय भारत को आज़ाद कराया। और भारत का लोकतंत्र जब खत्म हो रहा था, आपातकालीन समय में लाल टोपी वालों ने ही परिवर्तन किया था। पुनः लाल टोपी इस प्रदेश में परिवर्तन कर दी। क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि लखीमपुर का मामला शांत हो रहा है, सियासी हवा दी जा रही है विपक्षियों द्वारा, क्या भारतीय जनता पार्टी के पास झूठ के अलावा, जनता को गुमराह करने के अलावा, किसानों की हत्या, किसानों की परेशानी के अलावा भाजपा के पास कोई काम नहीं है। ये सब फ्लॉप हो चुके हैं। जनता इन्हें दौड़ा रही। अभी देखा प्रतापगढ़ में सांसद कैसे दौड़ाया गया, इनके विधायक कैसे दौड़ाए जा रहे, मंत्री कैसे दौड़ाए जा रहे। अगर जनता के काम करें तो जनता तो प्यार करती है, सम्मान देती है। लेकिन इन्होंने झूठ बोला। 5 वर्ष से उत्तर प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को चौपट कर दिया। किसान बेहद दुखी है, नौजवान बेहद दुखी है। तो परिवर्तन लाएगी। अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आपके सहयोग से बनाएगी। कोई विकास नहीं हो पाया। महोबा का सबसे अहम क्रेशर उद्योग चौपट हो चुका है। आगामी अगर सपा की सरकार आएगी, ये क्रेशर उद्योग नहीं, जितने भी कुटीर उद्योग हैं, सारे कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, संरक्षण दिया जाएगा, उन्हें ताकत दी जाएगी ताकि हमारे प्रदेश की बेरोजगारी कम हो सके। योगी सरकार नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने पिछले दिनों महोबा के समय कहा भी था कि जहां पर एक IPS अपराधी हो और उसे अगर पुलिस न पकड़ पावे, उत्तर प्रदेश सरकार न पकड़ पावे, इसी से साबित होता है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था किस तरीके से। भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश की बात करती है। महोबा में 20 भ्रष्टाचार मुक्त की बात करती है, अपराध मुक्त की बात करती है। अपराध बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, गड्ढा मुक्त की बात कर रही है। उत्तर प्रदेश की सड़कें जर्जर हो गई हैं। उनके मंत्री और मुख्यमंत्री सड़कों के बारे में नहीं कुछ कहते। अपराध, हत्या, डकैती, लूट, चिन्हैती, बलात्कार, महिलाओं के साथ छेड़छाड़, बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हो रही, पत्रकार भाइयों का भी दमन हो रहा है, उसके बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। सर, समाजवादी पार्टी का कांग्रेस से गठबंधन होने वाला 2022। समाजवादी पार्टी का किसी बड़े दल से गठबंधन नहीं होगा। हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने उसे स्पष्ट कर दिया है। अगर छोटे दल कोई समाजवादी पार्टी की नीतियाँ, कार्यक्रम मानेंगे और मानी जी को नेता मानेंगे तो उनसे एडजस्टमेंट होगा। अध्यक्ष जी कितनी सीटें ला रहे हैं? हमारा लक्ष्य है 351। थैंक यू। 2022 की रणनीति को लेकर किस तरह से प्रयास कर रहे हो? एक क्या 2022 में बूथ स्तर के संगठन को मजबूत करके और मतदाताओं को समझा करके, नए मतदाताओं को जोड़कर, छूटे हुए मतदाताओं को जोड़कर हम बूथ स्तर का प्रबंधन कर रहे हैं। और 2022 में हम परिवर्तन करेंगे जनता के आशीर्वाद से, जनता के सहयोग से। जिस तरह से लगातार अपराध बढ़ रहा है, लखीमपुर की घटना बहुत आहत है, तो लखीमपुर की घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। किसान भारत का अन्नदाता है। अन्नदाता भगवान की श्रेणी में आता है और वो भगवान की श्रेणी में आने वाले अन्नदाता का इस तरीके से हत्या की जाएगी, दर्दनाक हत्या की जाएगी, केवल अपनी बात को मांगने के लिए। वो ज्ञापन ही तो देने जा रहे थे। उनके ऊपर बीजेपी के एक बड़े नेता ने, उनके बेटे ने उनके ऊपर गाड़ी दौड़ा करके उनको मार डाला और अभी तक वो पकड़े नहीं गए। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी हठधर्मिता करती है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करती है। जिस तरह से कांग्रेस ने एक करोड़ रुपए कल दिया है, क्या लगता है समाजवादी पार्टी में कहीं देर हो रही है पैसा देने में? देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है। समाजवादी पार्टी ने सरकार से कहा है कि 2-2 करोड़ दो, उन किसान के परिवारों को दो, पत्रकार के परिवारों को दो। ये समाजवादी पार्टी की मांग है। सरकार हमारी जब आएगी तो हम जितना आप कह रहे हैं उससे भी ज्यादा करेंगे। महोबा से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट।